इरिट्रिया का जो समर्पण टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये 11वां टेस्ट है, और जो समर्पण 2.0 चल रहा है उसका ये फर्स्ट टेस्ट है। इसका फर्स्ट टेस्ट जो है इसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज में हम पहला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी निम्नलिखित में कौन से स्रोत हैं। संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा शिलालेख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और 3। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खनन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य नहीं है? प्रारंभिक जैन साहित्य नहीं है। थेरी गाथा प्रारंभिक जैन साहित्य नहीं है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? पन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? डायमेकस। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भारत में स्थित हड़प्पा स्थल मिताथल और बनमाली है। अमरी सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं है, मतलब 1 और 4। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? कलचुरी राजवंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने किया था। कलचुरी राजवंश MP की है। इसकी राजधानी त्रिपुरारी थी। मिन्हाज-उद्दीन सिराज ने तबकात-ए-नासिरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, बलबन नहीं होगा, बारामशाह नहीं होगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद को ये पुस्तक समर्पित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। ये कहाँ था? देवगिरी। कहाँ का शासक था ये? देवगिरी का। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग किया गया था। चकला शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया? यह सूबा और प्रांगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची शब्द नहीं था। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस वर्ष लागू किया था? 1679 ईस्वी में। जजिया कर जो लगाया जाता था गैर मुस्लिम पे लगाया जाता। किस पे? गैर मुस्लिम पे। औरंगजेब ने सर्वप्रथम जजिया कर मारवाड़ में लगाया था। मारवाड़ में जजिया कर की वसूली किया था। 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था? इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालानुक्रम इंगित करता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, गांधी इराविन समझौता 1931 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जलियांवाला बाग 1919 में। इसमें आप मिला सकते हैं। पहले कौन होगा? मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग,
उसके बाद गांधी इराविन समझौता, उसका अगस्त प्रस्ताव मतलब सी। कि स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और आखरा कल्ब की स्थापना की, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, मई में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त में, 8 अगस्त को। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया था, 22 दिसंबर को। इसका क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, 1 4 2 3। भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू किया? भारत सरकार ने अकाल संहिता कब लागू किया था? 1883 में। 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया था। वह आदेश किसका था? अवैध संघ अध्यादेश था। निम्नलिखित में से किसने 1920 के अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की? भीमराव अंबेडकर। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में। ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? स्ट्रेची आयोग 1880 में गठित किया गया था। लॉयल आयोग 1897 में आयोग गठित किया गया था। मैकडोनाल्ड नेल आयोग 1900 में गठित किया गया था। कूट कौन सा कथन आयोग गठित सही? 1 2 3 तीनों सही है। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन था। एल्गिन द्वितीय था। लॉर्ड कर्जन किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? पहला एंगल मैसूर युद्ध। क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़ी को पहचाने। जमींदार जफर अली ठीक है। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष ठीक है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ठीक है। संध्या जो पत्रिका था ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय। सचिंद्र नाथ सन्याल का बंदी जीवन था। कौन था? बंदी जीवन। लॉर्ड मैकाले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे? नहीं, ये 4थे वायसराय थे। कितने वायसराय थे? 4थे वायसराय थे। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी? बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी? बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत के वायसराय थे? बिल्कुल सही है। उक्त कथन कौन सा सही है? 2 3 4 सही है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोह के मतलब कारण में शामिल 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? नई शिक्षा नीति शामिल बिल्कुल था। विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल शामिल था। भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना बिल्कुल शामिल था। ये शामिल नहीं था। भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह को रोकने का कानून वाली शामिल नहीं था।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 1 का 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 2। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मैरिस ग्वायर। 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। 1 होगा यहाँ पे। 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? W हंटर, यानी 3। 4 1 2 3 4 1 2 3। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? अरविंदो घोष का बचाव चित्तरंजन दास किए थे। हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशरम सरकारी लिपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? थॉमस मुनरो। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। 1। जॉन एडम्सन ने लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस दोनों सही है। एस्लेगोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ऋणात्मकता त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है? ये वेग की दिशा के विपरीत है। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर सेट की गतिज ऊर्जा है बहुत कम। गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? उच्च दाब और निम्न तापमान। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है? ऋणात्मक। यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? गामा किरण में। किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्रों के कारण होता है? पी प्रकार के अर्धचालक। फिनॉल का 1% घोल है कीटाणुनाशक। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बोरैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है? तत्व का रंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। CNG, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन, मतलब 1 का 3। कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और मोनोऑक्साइड 4। LPG, प्रोपेन, ब्यूटेन 2। जल गैस,
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। 1 3 4 2 1 3 4 2 1 सी नंबर। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0। निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? सिरका नीला को लाल कर देता है। BAR। ब्लू एसिड को रेड कर देता है। केलोमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्रैकिन, पेट्रोलियम, पलगनक गलन, तांबा, हाइड्रोजनीकरण वसा, खाद वसा को, वल्नीकरण रबर को। मतलब हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? मतलब स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसमें क्या होगा? पहले इसमें बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है? माइक्रोप्लाज्मा। फूल का प्रजनन भाग कौन सा है? फूल का प्रजनन भाग पुंकेसर और अंडप है। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है। नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होता है? नींद की बीमारी किस जानवर के कारण? ट्रिपेनोसोमा। mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? mRNA वैक्सीन कोरोना वायरस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक दवा है? मॉर्फिन। कौन सा वर्णक पौधे को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है? कैरोटीनॉइड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? श्वसन। निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती है? मौजूदा कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। विर्चो कहा था। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनोकाइमा। पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? 243D। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय गठन है होगा, अभिलेख न्यायालय ने है। बाद बाकी तीनों सही है। कहता है गलत बताने के लिए एक गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं। बिल्कुल निजी सदस्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता, गलत है, कोई भी कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल होती है।
संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। उपयुक्त दिए गए कथन को गलत है। 1 और 4 गलत है। 1 और 2 और 4, 2 और 4 गलत है। 2 और 4 गलत है। 2 और 4 किस में है? डी नंबर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय शासन प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है? संघीय शासन प्रणाली। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ये आर्टिकल 50 में है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी है। हमारी मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21 में है, 21 के ए में है। अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन, आर्टिकल 17 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? संघ और राज्य सरकार। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। काका कलेकर समिति सार्वजनिक भागीदारी मॉडल बिल्कुल सही है। एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष का ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार ठीक, समिति ठीक है। सभी ऑल। किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह घटेगा। राष्ट्रीय आय का अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था? 1948 और 49 में। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? आय असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? अल्फ्रेड मार्शल, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, जे.एम. किन्स ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत, कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य सिद्धांत, आत्मसेन गरीबी का दुष्चक्र नहीं होगा, गलत है, सुमेलित नहीं है। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या है? गरीबी दुष्चक्र की बचत, गरीबी का दुष्चक्र, बचत की कमी नहीं, प्रौद्योगिकी निरंतर, विदेशी नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक मामले विभाग द्वारा ये जारी किया जाता है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गांव के लिए निम्नलिखित नहीं देती है। मतलब क्या नहीं देती है? बुनियादी ढांचा और सुविधाएं बिल्कुल देती है। शिक्षा से संबंधित सूचकांक बिल्कुल, स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांक बिल्कुल, बेरोजगारी से संबंधित सूचकांक बिल्कुल ये नहीं देता है, ये गलत हो। इसका आंसर ये होगा। बैंकों को नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? एसएलआर। गिफेन वस्तु की मांग वक्र है, गिफेन वस्तु की मांग वक्र है ऊपर की ओर झुका हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप एवं दबाव के कारण कौन सी चट्टान बनती है? कैरंतरित चट्टान। वर्ष भर 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पश्चिमी हवाएं। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी
कौन सी है? नामचा बरवा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। निम्नलिखित में से कृषि पद्धति का सही क्रम कौन सा है? मिट्टी की तैयारी करना, मिट्टी की तैयारी के बाद बुआई होगा, सिंचाई होगा, उसके बाद कटाई होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कुरंगकुमे। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी दशकीय वृद्धि 111.1% है, दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? पूर्वी हिमालय बिल्कुल है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है, गोरो हिल्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर परिस्थिति तंत्र है? वन परिस्थिति तंत्र, रेगिस्तान परिस्थिति तंत्र, समुद्री परिस्थिति तंत्र। इसमें समुद्री परिस्थिति तंत्र स्थिर परिस्थिति तंत्र है। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तर्षि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, बिल्कुल है। बिग बियर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं को भी जाता है, नहीं, गलत है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरियस है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? 3 गलत इसमें है। 1 2 4 1 2 4। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। नामीब रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4 दक्षिण अफ्रीका इंडीज, 2 का 3 एशिया अल्पस यूरोप, अलेप्सियन उत्तरी अमेरिका। मतलब 4 4 3 1 2। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को मिलते हैं? अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे को मिलते हैं? अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें वियतनाम नहीं आएगा, ये तीनों आता है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किनके प्रयासों से आयोजित हुआ था? बाबू दीपनारायण सिन्हा के प्रयास से हुआ था। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की? न्यायदेव। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना। बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना, जो कुल खान की उपाधि किसने दी? बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना, जो कुल खान की उपाधि किसने दिया? जहांगीर। मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? संस्थाल विद्रोह।
पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? प्रताप। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जनकधारी प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिवान में। बिहार में एम्बेस्ट एक चमकदार और रेशेदार खनिज मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मुंगेर में। बिहार को कितने भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है? 3। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? दक्षिणी पूर्व में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल थे? 36। किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग की पहली बार संवैधानिक शक्ति दी गई है? बिहार में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ, बिल्कुल सही है। विश्व के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 11 मराठा नहीं 12 है। 1, 2। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। टाइम 100। क्रिएटिव लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रजक्ता कोहली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया? 26 जून, 25 जून। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरू की जाएगी? अमरावती। सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर भारत की तेंदुआ की राजधानी कौन है बना? बेंगलुरु। सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुए की राजधानी कौन बन गया है? बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है? पंजाब। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में खबरों में रहे बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्न में से कौन सा सुधार प्रस्तावित किए हैं? मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, बिल्कुल सही है। पैतृक संपत्ति का मतदाता पहचान पत्र नहीं है। संशोधित मतदाता सूचना पर्ची, बिल्कुल सही है। बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, बिल्कुल सही है। 134 सी। महिला संवाद अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? बिहार सरकार के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव का क्या नाम है? विक्रम मिश्री। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनियन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? आबू धाबी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंगोला एक उत्तरी अफ्रीकी देश है? नहीं, बिल्कुल। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 121वां देश नहीं, 123वां देश है। दोनों गलत। सत्य कथन कोई नहीं, न तो 1 न ही 2।
सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश में भारत का स्थान 5वां है। फर्स्ट स्थान पर यूएसए है, सेकेंड चीन है, थर्ड रूस है, फोर्थ जर्मनी है, 5 इंडिया है। 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों 16.2% 2011-12 से घटकर 2.3 रह गए हैं, बिल्कुल सही है। लगभग 17 करोड़ लोगों की अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया, बिल्कुल सही है। असत्य कथन का चयन करें, इसमें एक असत्य है। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेल्बी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। सेल्बी कंपनी किस देश की है? तुर्की की है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? सोनीपत, हरियाणा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। गलत मिलान का चयन करें, गलत जो है उसका पता चुनने के लिए। अबुबाची मेला गुवाहाटी, बिल्कुल ठीक है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, ठीक है। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख। चापचर कूट त्योहार मिजोरम, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते समय कोट किया गया कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से है, कथन किसका है? यह कथन किसका है? गुराजादा अब्बा राव। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है? गरीबी से मुक्ति ये शामिल है। 100% अच्छे स्तर की स्तरीय सत्र के शिक्षा, बिल्कुल नहीं है। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, बिल्कुल ठीक है। आर्थिक गतिविधि में 70% महिला, बिल्कुल ठीक है। मतलब इसमें भी गलत है। केंद्रीय बजट 25-26 में खर्च होने वाले शीर्ष 4 मद को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हो जाएगा 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक संरचना स्थापित करना। केंद्रीय बजट 25-26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 12.75 लाख रुपया कर दिया गया है। 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% आयकर देना पड़ेगा, बिल्कुल दोनों सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट 25-26 में अपेक्षित जीडीपी में वृद्धि कितना है? 6.3 से 6.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार औसत कथन का चयन करें। औसत कथन का चयन करें। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है, बिल्कुल 7वां है। सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान 3रा है, बिल्कुल गलत है। निर्माण सेवाओं में भारत का स्थान 8वां है, बिल्कुल ठीक है। वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का स्थान 8वां है, बिल्कुल ठीक है। ये 3 ठीक है, बी गलत है इसमें। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार में लगातार कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय जीडीपी के अनुसार में लगातार वृद्धि हुई है, बिल्कुल वृद्धि हुई है। औसत कथन कोई औसत नहीं है, न तो एक न ही दो। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में किसी क्षेत्र में कितना प्रतिशत के वृद्धि का अनुमान है? 3.1% का वृद्धि का अनुमान है। भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोयला 40.2%, सौर ऊर्जा 20.60, हाइड्रो 10.30 हाइड्रो, पवन ऊर्जा 10.50, गैस 5.40, घटते क्रम में। इसका हो जाएगा 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5। अब मैथ क्वेश्चन है, अब देखिए और बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा 141 का 5.676। इसका आंसर हो जाएगा मोहन 25 दिनों में एक काम करता है। 25 दिनों में काम करता है, सोहन 20 दिनों में काम करता है। मोहन 25 दिनों में करता है, सोहन 20 दिनों में करता है। इसको एलसीएम ले लेना है। इसका 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, 20 25 100। 5 दिन काम करके छोड़ देता है, 9 5 45। उसके बाद छोड़ देता है, शेष काम कितना दिन में करेगा? बच गया 55 दिन काम। 55 किसका 11 5 55 भागा 5 बराबर 11। एक परिवार में एक पिता एवं माता की औसत आयु 36 वर्ष है। पिता माता और उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है। 36 वर्ष पिता और पत्नी और पति पत्नी की आयु 36 दूनी 72। पुत्री की आयु शामिल करने के बाद 28 हो जाता है, 84। बेटी की आयु कितनी? बेटी की आयु 12 वर्ष। इसका आंसर बना लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो बता देंगे बाद में। इसका आंसर 10 हो जाएगी। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दोगुना दाम पर बेचता तो उसको कितना लाभ मिलता? मान लिया जाए कोई वस्तु 120 रुपये में वो बेचता है, 20 रुपया लाभ प्राप्त करता है। दोगुना दाम मतलब 240 रुपया में बेचेगा तो कितना लाभ प्राप्त करेगा? तो 140 रुपया लाभ प्राप्त करता है। 100 रुपया क्योंकि उसका मूल्य निर्धारित किया गया था 140। इस कूट को मिला लीजिए। 11 और 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? 11 और 90 के बीच 90 में 7 से भाग दे दीजिए आप लोग। मतलब 11। 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कैमरे में रखी जाने सकने वाली लंबी से लंबी छड़ कितने की होगी? 2√38 मीटर। इसमें जे हो जाएगा, इसमें 250 हो जाएगा, 150 का। ठीक है, थैंक यू, लव यू।